हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये आपके बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे कम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इसे ज़रूर से देखिए। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपको सॉप्स की क्लीनिंग एक्शन के बारे में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन लिखे। ऐसा हमने क्वेश्चन ढूंढ के लाया आपके लिए कि इसमें 5-6 क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड इतना जानिए कि सॉप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सब क्या हो जाएंगे, इससे सॉल्व हो जाएंगे केवल एक क्वेश्चन करने पर। ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्ट, स्टेट the difference between the two, write the mechanism of the cleaning action of soap। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कई क्वेश्चन है। पहला बोला है कि सॉप्स एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस बताओ, केवल 2 डिफरेंस बताओ। और दूसरा क्या है कि सॉप्स की क्लीनिंग एक्शन के बारे में बताओ। तीसरा क्या है, वाई डू द सॉप्स नॉट फॉर्म लेदर फॉर्म विथ हॉट वाटर। बोला है कि हम इरिजन टाइप में क्वेश्चन है कि हॉट वाटर के साथ जो सॉप्स है वो क्यों झाग नहीं बनाता है। अच्छा, पांचवा देखिए, मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम दैट्स अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सॉप। माने इस सॉप्स की बजाय अगर डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कैसे हानि पहुंचाता है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम ला सकता है। केवल 2 प्रॉब्लम लिखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम बताते हैं कि सॉप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में डिफरेंट। ठीक है, तो हम टाइम को बचाने के लिए हम पहले से आपको लिख कर लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए पहला है कि सॉप्स एंड डिटर्जेंट, ऐसे 2 कॉलम आप बना लीजिएगा। ठीक है, और इधर लिखिएगा सॉप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम क्या होता है, सोडियम जो होता है, सॉप जो होता है सोडियम और पोटेशियम की फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, साल्ट होता है। क्या होता है, सॉप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम साल्ट। किसका सोडियम साल्ट है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ये सोडियम साल्ट है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, द आयनिक ग्रुप इन सॉप्स इज COONA आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट मतलब कि प्लस माइनस वाले, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, आयनिक ग्रुप इन अ डिटर्जेंट इज SO3 नेगेटिव और Na+। इसमें जो आयनिक पार्ट है ये है और इसमें आयनिक पार्ट ये है। ठीक है, तीसरा क्या है, सॉप्स आर नॉट यूजफुल व्हेन वाटर इज हार्ड। सॉप्स का प्रयोग हम करते हैं जब हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी वो काम नहीं करता है, कपड़े को साफ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका भी मैं आगे रीज़न बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। डिटर्जेंट्स आर यूजफुल व्हेन वाटर इज हार्ड। ठीक है, इसका मैं रीज़न बताऊंगा कि डिटर्जेंट का हम वाटर में, हार्ड वाटर में भी इसका क्लीनिंग एक्शन देखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। सॉप्स आर बायो डिग्रेडेबल। आप तो बायो डिग्रेडेबल जानते हैं, जो सड़ता है, गलता है कि नहीं, प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो क्या होता है, सॉप्स बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि डिटर्जेंट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि ये ससुरा हानिकारक होता है, तो ज़्यादा डिटर्जेंट का यूज़ ना करो, है कि नहीं। लेकिन हमें तो क्लीनिंग एक्शन से काम है, तो सॉप्स हैविंग द रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो वीक है, जबकि इसका ज़्यादा अच्छा है। समझे, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें 2 बोला था, हमने 5-5 लिख दिए। ठीक है, आप एक चीज़ अच्छे से लिख लीजिएगा कि इसमें 2 दिया है तो
2 दिया या 3 दिया और 4 दिया हो, आप अच्छे से लिख लीजिएगा डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स। सॉप्स का जो क्लीनिंग एक्शन है उसको बताना है। तो उसके लिए मैं पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर जो हमने लिखा है अच्छे से, जो मैं यहाँ पे समझाऊँ उसी को हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सॉप्स जो होता है वो आपको बताया है कि COONA का सॉल्ट होता है, Na+ सॉल्ट होता है। तो ये पीछे जो होती है कार्बन की चेन लगी होती है। जैसे कार्बन की चेन जानते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे कार्बन की चेन। तो इसी को हम ऐसे ऐसे सिंबल द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन लॉन्ग चेन। ठीक है, ये। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा, ये जो कार्बन की लॉन्ग चेन जो होती है, ये जो होती है, ये क्या होता है, ये जो है कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये कार्बनिक मैटर है। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक है कि नहीं। ये क्या है, आयन वाले पार्ट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ, ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में ही ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि ऑयल, ये ऑयल में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और जो बेंजीन होगा, बेंजीन में सॉल्युबल होगा। ग्लिसरीन में सॉल्युबल होगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा है, अगर आप क्या करते हैं, ऑयल प्लस क्या करते थे, वाटर करते हैं, तो क्या ये ऑयल में पानी सॉल्युबल होता है, नहीं सॉल्युबल होता है। लेकिन वही अगर ऑयल में प्लस ऑयल करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, ऑयल में ऑयल प्लस NaCl करते हैं तो क्या ये सॉल्युबल होता है, नहीं सॉल्युबल होता है। देखिए, ये Na+ और Cl निगेटिव तो आपने पढ़ा है ना, क्योंकि ये आयनिक पदार्थ है। ये क्या है, अनआयनिक पदार्थ है, यानी इसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का एक नियम होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, माने सेम पोलर में डूब जाता है, नॉन पोलर में घुल जाता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अगर इसे हम डालते हैं, अगर वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा NaCl को। क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है, H2 होता है ना, H2। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वो पता है। इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके निगेटिव चार्ज के साथ और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है और ये आपस में घुल जाते हैं। लेकिन इसमें ऑयल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी आयन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, यानी घुलेगा नहीं। समझे, इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का सॉप्स या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे कपड़े जो होते हैं, कपड़े पे जो डस्ट होती है, डस्ट, ठीक है, धूल होते हैं, गंदगी जो होती है वो कैसी होती है, ऑयली होती है। कैसी होती है, ऑयली होती है। अभी इन ऑयली से कौन सा पार्ट जुड़ेगा, इसमें तो दो पार्ट है, एक है आयनिक पार्ट और एक है नॉन आयनिक पार्ट। यानी कि इसे बोला जाता है, आयनिक पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो मनेगी पानी के साथ, फिलिक मने लव करने वाला, मने पानी के साथ प्यार करने वाला, यानी पानी के साथ जुड़ने वाला, यानी कि वाटर लविंग। और ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या होता है, हाइड्रो मने पानी से, अब फोबिक मने फोबिया जानते हैं ना, डर,
किसी चीज़ से डर, तो हाइड्रो माने पानी से डर, तो ये वाटर हेटिंग है, हेटिंग घेरा करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये किससे तब प्यार करता है, ये क्या करता है, ऑयल से। तो ये क्या करता है, गंदगी के साथ जुड़ जाता है, और ये ये आयनिक पार्ट वाटर के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए इसका ऐसे होता है, ये हमारा ऑयल हो गया, ठीक है। अब इसका जो हमने, ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये COONA आयनिक पार्ट है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बहुत सारे सॉप्स के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं इस हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स, ठीक है। इस मिसेल्स, इसको क्या करते हैं, जो हमारा जो कपड़े पे जो गंदगी है, ये क्या करते हैं, जब सॉप्स को डालते हैं ना, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट उसके साथ जुड़कर कपड़े से उसको बाहर निकाल लेते हैं, पानी मिला देते हैं, और जब हम कपड़े को ऐसे ऐसे पानी में ऊपर नीचे करते हैं, तो ये धीरे से मिसेल्स के फॉर्म में, झाग के रूप में, फिर पानी को जब फेंक देते हैं तो इसी के साथ बाहर चले जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, समझे। ये सब क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। तो मैं इसे अच्छे से लिखा हूँ, ठीक है। देखिए, देखो द थर्ड, देखिए मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स, द थर्ड प्रेजेंट ऑन अ क्लोथ्स इन ऑर्गेनिक मैटर। जो डर्ट हो जाए प्रेजेंट उन क्लॉथ पे जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। दीज देयर फॉर, हमने बताया कि क्यों इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। देयर फॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई ओनली वॉशिंग विथ वाटर, क्योंकि पानी से धोएंगे तो छूटेगा नहीं, क्योंकि वो पानी के साथ क्या करता है, ऑयल क्या करता है, पानी के साथ घुलता नहीं है, हाँ। अच्छा, वेन सॉप्स इज द डिजॉल्व इन द वाटर, जब हम सॉप्स को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं क्या होता है, इट्स हाइड्रोफोबिक पार्ट इन्स अटैच देमसेल्फ टू डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लोथ, देन द मिसेल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉप्स अरेंज देमसेल्फ इन द मिसेल्स फॉर्म। मिसेल्स फॉर्म जो है होता है, ये ऐसे बना लेते हैं मिसेल्स फॉर्म, एंड ट्रैप द डर्ट, और क्या डर्ट को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ऐसे इनको बीच में कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ट्रैप, फिर उसके बाद ट्रैप करने के बाद एट अ सेंटर, ट्रैप कर देते हैं एट अ सेंटर ऑफ द क्लस्टर, दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर सेंटर, ठीक है, एंड द डर्ट पार्टिकल्स इजली rinsed away by the water, ठीक है। ये आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। आपको जो हमने बताया इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, वाई डू वी सॉफ्ट नॉट फॉर्म लेदर विद द हार्ड वाटर। देखिए हमने क्वेश्चन बना लिया यहाँ पे, वाई डू सॉफ्ट डू नॉट फॉर्म लेदर विद हॉट वाटर। हार्ड वाटर के साथ जो सॉफ्ट्स हैं वो झाग क्यों नहीं बनाते। तो पहले आप समझिए कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं तो ये जो सॉल्ट होते हैं ना, क्या कर लेते हैं कि मैग्नीशियम के सॉल्ट में या कैल्शियम के सॉल्ट से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, यानी वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए बताता हूँ। ये आपका RCOONA+, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉप्स। ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट है, मान लीजिए कैल्शियम CaCl2 साल्ट है, तो इससे क्या कर लेता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे होगा RCOO
ठीक है, RCOO CA प्लस NaCl। समझे? तो ये जो होता है PPT होता है, ये क्या होता है, नीचे सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि जो आप सॉप्स की जो क्वालिटी थी वो तो नीचे बैठ गई, काम करने की वजह वो नीचे सुसुरा बैठ गया है। तो सॉप कौन करेगा, कपड़े को साफ कौन करेगा, कोई है ही नहीं है साफ करने के लिए। तो कोई गंदगी है कपड़े से गंदगी साफ ही नहीं होगी तब, है ना। ये सिस्टम होता है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, सॉप्स डू नॉट फॉर्म लेदर विद हॉट वाटर। सॉप्स इन अ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, हॉट वाटर contain salt of calcium and magnesium. When soap is added to hot water, calcium and magnesium and present in the water displace sodium and potassium. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस लिखा था, इसका मतलब ये ना समझ रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यानी कि आप सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सोडियम इसको डिस्प्लेस कर दिया या कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर दिया, नहीं, ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह आया, यानी डबल डिस्प्लेस है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ये समझिएगा। डिस्प्लेस सोडियम या पोटेशियम आयन प्रेजेंट इन द सॉप्स फॉर्मिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। स्कम क्या होता है, स्कम क्या होगा, स्कम कोई पूछ देगा या क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्कम क्या होता है। तो स्कम बता देंगे कि जब हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में सॉप्स को डालते हैं, तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो उससे क्या करते हैं, सोडियम सॉप्स के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट पदार्थ बनाते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉट ऑफ सॉप्स इज वेस्टेड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत से ज़्यादा सॉप्स, आप कितने भी सॉप डालें कोई काम ही नहीं करेगा, तो वेस्ट ही ना होगा। प्रॉब्लम दैट्स अराइज ड्यू टू द यूज फुल डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सॉप। देखिए लिखा है कि प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सॉप। इस प्रॉब्लम को क्या करने हैं, अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू, इसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं। अब ये डिटर्जेंट जब डालते हैं तो ये डिटर्जेंट जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, कोई प्रेसिपिटेट ही बनाता है। ये अपने काम से काम रखता है। जब अपने काम से काम रखेगा तो अपना क्लीन एक्शन देगा। ठीक है, चलिए अब आपका तीसरा दिया है कि मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स दैट्स अराइव ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सॉप। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, तो पहला है, कोई दो लिखना है, तो देखिए डिटर्जेंट्स बीइंग ए नॉन biodegradable, they accumulation in the environment causing the pollution in soil. The presence of detergent lead to pH changes making soil infertile। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये पीएच रेंज क्या होते हैं, चेंज कर देते हैं, किसकी, मिट्टी की, जिससे मिट्टी फर्टिलाइज नहीं रहती, इनफर्टिलाइज हो जाती है कि नहीं। दूसरा क्या है, द एंट्री ऑफ द डिटर्जेंट इनटू फूड चैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन द लिविंग बीइंग एंड टेंस टूवर्ड द सीरियस हेल्थ इश्यूज। जाहिर सी बात है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें। ठीक है, आपका क्वेश्चन सब कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए। ठीक है, बाय।